हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले बीए सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि बीए सेकेंड ईयर वालों का 2022 का क्वेश्चन पेपर है, सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल का। यहाँ पर पेपर कोड होता है आपका A232। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से आपके 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए, जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, सामाजिक परिवर्तन की 2 विशेषताएं लिखिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति बताइए। तो आपको इसकी विशेषताएं ही लिखना है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने कुछ विशेषताएं दी है। यदि आपके एग्जाम में कुछ विशेषताएं पूछी जाती है, 2, 4 या जितनी भी पूछी जाती है, तो आपको लिख देना है। यहाँ पर इसकी पहली विशेषता है, सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल है कि इसके विषय में भविष्यवाणी करना एक कठिन कार्य है। दूसरा है, सामाजिक परिवर्तन अवश्य तथा सर्वव्यापक होता है। तीसरा है, सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक अथवा सापेक्ष होती है। चौथा है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है और सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य घटना है। तो ये कुछ विशेषताएं होती है सामाजिक परिवर्तन की। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, संस्कृति की एक परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, संस्कृति मानव समाज की एक मौलिक विशेषता है। संस्कृति को मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार, प्रतिमानों तथा सामाजिक विरासत के आधार पर समझाने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक समाज की अपनी भिन्न संस्कृति होती है। संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। मैकाइवर एवं पेज के शब्दों में, संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंगों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार टायलर के अनुसार, संस्कृति वह जटिल संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता के सिद्धांत, विधि विधान, प्रथाएं एवं अन्य समस्त योजनाएं सम्मिलित है, जिन्हें व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासवादी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक उद्विकास सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्वरूप है। उद्विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु के आंतरिक तत्व अपने आप प्रकट होकर उस वस्तु का रूप बदल देते हैं। इस प्रकार उद्विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल वस्तु जटिलता की ओर जाती है और धीरे धीरे वस्तु का बाह्य स्वरूप ही बदल जाता है। सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से उद्विकासवादी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की मुख्य मान्यता यह है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। सामाजिक परिवर्तन एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक चक्र के समान है। जिस प्रकार जाड़ा, गर्मी तथा बरसात एक निश्चित क्रम में आते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक समाज की संस्कृति में परिवर्तन निश्चित दिशा में होते हैं। स्पेंगलर, पेरेटो, सोरोकिन तथा टाइनबी इस सिद्धांत के समर्थक है। इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस सिद्धांत में परिवर्तन की तुलना घड़ी के पेंडुलम से की गई है, अर्थात जिस प्रकार घड़ी की सुई पेंडुलम के बार बार हिलने से आगे बढ़ती है तथा फिर अपने स्थान पर आ जाती है, ठीक उसी प्रकार परिवर्तन भी एक चक्र के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण क्या है। इसका उत्तर है, औद्योगिकरण आर्थिक क्षेत्र की उस स्थिति का नाम है जिसमें छोटे छोटे उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े बड़े उद्योग धंधे कल कारखानों के द्वारा विकसित होते हैं। उद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उत्पादन अधिक से अधिक हाथों की अपेक्षा मशीनों के द्वारा किया जाता है। भारतवर्ष में इस ओर जो प्रगति हो रही है वे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं की देन है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अनेक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया है। उद्योग धंधों के विकास तथा इसके परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों को ही औद्योगिकरण के नाम से पुकारा जाता है। प्रमुख विद्वानों ने औद्योगिकरण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। फेयर चाइल्ड के अनुसार,
औद्योगिकरण व्यवहारिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा प्रौद्योगिकी विकास की एक प्रक्रिया है। मूर के अनुसार औद्योगिकरण का तात्पर्य आर्थिक उत्पादन हेतु शक्ति के निर्जीव स्रोतों के विस्तृत प्रयोग से है। क्लार्क केर तथा अन्य सहयोगियों के अनुसार औद्योगिकरण का अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिससे पहले कृषक अथवा व्यापारी समाज एक औद्योगिक समाज की दिशा में परिवर्तित होने लगता है। अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण के दो लक्षण लिखिए। आपके एग्जाम में विशेषताएं भी पूछी जा सकती है कि विशेषताएं क्या है आधुनिकीकरण की, या लक्षण क्या है। तो आपको एक ही उत्तर लिखना होता है। तो हम इसकी दो विशेषताएं देखेंगे। तो यहाँ पर इसकी पहली विशेषता होती है सर्वग्राही स्वरूप अथवा सार्वभौमिकता। आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी उपविभागों में रूपांतरण की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। परिवार में नातेदारी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, यहाँ तक कि कला व मनोरंजन के स्वरूप भी आधुनिकीकरण से अछूते नहीं रहते। दूसरी है दीर्घकालीन एवं जटिल प्रक्रिया। ऐसी सर्वग्राही प्रक्रिया एक दिन या माह में घटित नहीं होती, यह दीर्घकालिक प्रक्रिया है। इतना ही नहीं, आधुनिकीकरण एक जटिल प्रक्रिया भी है क्योंकि इसमें परिवर्तन की अनेक शक्तियां एक साथ ही क्रियाशील हो उठती है तथा समाज के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन एक सी दर और मात्रा में नहीं होता। जैसे आर्थिक क्षेत्रों में धार्मिक क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक शीघ्र और व्यापक रूपांतरण होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, संस्कृतिकरण शब्द को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, संस्कृतिकरण की अवधारणा के साथ भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास का नाम जुड़ा हुआ है। संस्कृतिकरण विभिन्न जातियों, मुख्यतः निम्न जातियों की परंपरागत जाति स्थिति को उच्चतर करने की एक प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। इसमें कोई निम्न जाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च जाति के कर्मकांड, रहन सहन एवं जीवन पद्धति का अनुकरण करके अपनी परंपरागत स्थिति को ऊंचा करने का प्रयत्न करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में दो अंतर लिखिए। यदि आपके एग्जाम में चार अंतर पूछे जाते हैं तो आपको चार अंतर ही लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको चार अंतर बताऊंगा। यदि दो अंतर पूछे जाते हैं तो आप एग्जाम में दो अंतर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें पहला अंतर होता है, औपचारिक नियंत्रण अत्यधिक स्पष्ट होता है जबकि अनौपचारिक नियंत्रण अलिखित एवं अस्पष्ट होता है। औपचारिक नियंत्रण सचेत रूप से लागू होता है जबकि औपचारिक नियंत्रण अचेतन या सहज रूप से लागू होता है। औपचारिक नियंत्रण संगठित एवं कठोर होता है जबकि अनौपचारिक नियंत्रण असंगठित एवं नरम होता है। औपचारिक नियंत्रण तथा इसके अभिकरणों का विकास सचेत रूप से किया जाता है जबकि अनौपचारिक नियंत्रण तथा इसके अभिकरणों का विकास स्वतः एवं धीरे धीरे होता है। अगला प्रश्न है, परिवार की चार विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। यदि आपके एग्जाम में चार पूछी जाती है तो आप इनमें से चार लिख सकते हैं। तो इसकी पहली विशेषता होती है वैवाहिक संबंध, यानी परिवार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वैवाहिक संबंधों की देन है। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त यौन संबंधों के फलस्वरूप जो संतान होती है उन्हीं से परिवार बनता है। दूसरा है वंश नाम की व्यवस्था, यानी प्रत्येक परिवार का एक निश्चित वंश नाम होता है। इसी के आधार पर सदस्यों का उपनाम या वंश नाम निश्चित किया जाता है। इसी से परिवार के वंशजों की एक पहचान बनती है। तीसरा है लघु आकार, परिवार का आकार लघु होता है। इसके सदस्य वे ही व्यक्ति हो सकते हैं जिनमें रक्त संबंध पाया जाता है। परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही इसका सदस्य बनता है। संयुक्त परिवारों का विघटन होने के कारण अब एकाकी परिवारों का आकार और भी सीमित हो गया है। चौथा है सामान्य आवास, परिवार के सभी सदस्य एक ही स्थान पर रहते हैं। परिवार में पति पत्नी तथा उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं। इसके बाद है आर्थिक व्यवस्था, प्रत्येक परिवार की एक निश्चित आर्थिक व्यवस्था होती है। प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाएं करते हैं जिनसे उन्हें पालन पोषण की सुविधाएं प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के दो प्रकार बताइए। तो यहाँ पर मैंने शिक्षा के कुछ प्रकार लिखे हैं। आपको इनमें से ज्यादा याद करके जाने हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में चार या पांच प्रकार भी पूछ ले जाए। तो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के लिए शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का अत्यधिक महत्व है तथा शिक्षा द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न किए जाते हैं। शिक्षा के मुख्य सामाजिक प्रकार अथवा विशेषताएं निम्नलिखित है। आपके एग्जाम में विशेषताएं भी पूछी जा सकती है। तो पहला है राष्ट्रीय विकास में योगदान देना। दूसरा है राष्ट्रीय एकता के विकास में योगदान देना। तीसरा है समाज में भावात्मक एकता बनाए रखना। चौथा है शिक्षा सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत हित के बलिदान का भाव विकसित करती है। पांचवा है शिक्षा समाज में योग्य कार्यकर्ता तैयार करती है और शिक्षा विकास में योगदान देती है। शिक्षा सभ्यता
तथा सांस्कृतिक संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देती है। और शिक्षा ही समाज में योग्य नागरिकों का निर्माण करती है। और शिक्षा नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में योगदान देती है। इसके बाद सेक्शन बी, सी, डी और ई आ जाते हैं, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक खंड में आपको 2 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से एक का ही उत्तर आपको देना होता है। यहाँ पर सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख कारकों को संक्षिप्त में लिखिए। अथवा सामाजिक परिवर्तन में जैविक कारकों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी आ जाता है, सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अथवा सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। सेक्शन डी आ जाता है, नगरीकरण से आप क्या समझते हैं भारतीय समाज पर, इसके प्रभाव को लिखिए। अथवा सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। सेक्शन ए आ जाता है, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं को लिखिए। अथवा जनमत को परिभाषित कीजिए, जनमत निर्माण के प्रमुख माध्यम लिखिए। तो यह था आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैंने और भी क्वेश्चन पेपर की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।